शाम हो चुकी थी। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। हवा में हल्की सी खनकी थी। इसे आज की शाम कुछ अजीब लग रही थी। वो कोचिंग से निकली थी और ऑटो ना मिलने की वजह से बहुत देर हो गई थी। इसे घर पहुंचने की जल्दी थी। आज तो घर जाके डांट पड़ेगी, इसने मन में सोचा और अपनी रफ्तार और तेज कर दी। आयशा, किसी ने पीछे से आवाज़ दी, एक मनहूस सी आवाज़। इसने पीछे मुड़कर देखा। ये रेहान था। इसका क्लास फेलो भी था और इसका सबसे अच्छा दोस्त भी। कोई परेशानी है? तुम अब तक घर क्यों नहीं गई? रेहान ने पूछा। ऑटो नहीं मिला अभी तक, इसीलिए आज तो बहुत लेट हो गई हूँ, आयशा ने कहा। अच्छा, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वैसे भी मैं इधर ही जा रहा था, रेहान बोला। नहीं, तुम जाओ, अभी ऑटो मिल जाएगा, आयशा ने कहा। लेकिन रेहान की इसरार करने पर वो इसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते में वो दोनों बातें करते रहे। एक सुनसान जगह पर आकर रेहान ने अचानक से बाइक रोक दी। क्या हुआ रेहान, बाइक क्यों रोक दी? इसने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, लगता है बाइक खराब हो गई है, रेहान ने कहा और इसे उतरने के लिए कहा। दोनों थोड़ी दूर साथ चले। रात होने वाली थी। वो घबराई हुई थी। अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक रेहान ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी आंखों में देखकर वो अंदर तक कांप गई। अजीब सी वहशत थी इसकी आंखों में। वो रेहान तो बिल्कुल ही नहीं था जिसे वो जानती थी। ये तो कोई और ही लग रहा था। वो शॉक्ड थी। इसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन रेहान की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर इसने इसे अपने करीब कर लिया और इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इसने पूरी ताकत से इसे पीछे धकेला और भागने लगी, लेकिन रेहान पर तो जैसे शैतान सवार था। इसने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके इस निकली और भागी, और आयशा ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद रेहान ने भी थक कर इसका पीछा करना छोड़ दिया। भागते भागते इसे पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। इसने अपनी सांसें बहाल की, अपना हुलिया दुरुस्त किया और घर में कदम रखा। इसकी अम्मी घर में इसका इंतजार कर रही थी और हर कोई इसलिए परेशान था। इसने किसी को भी नहीं बताया कि पिछले कुछ घंटों में इस पर क्या बीती। वो चुपचाप अपने कमरे में आई और वॉशरूम में घुस गई। फिर बावजू होकर इशा की नमाज के लिए खड़ी हो गई। इसने अपने रब से शुक्रिया अदा किया जिसने इस शैतान से बचा लिया, लेकिन वो शर्मिंदा थी क्योंकि इसने रेहान को अपने भाई जैसा समझा था। आज इसे एहसास हो गया था कि अपने महरम रिश्तों के अलावा कोई भी अपना नहीं होता। अल्लाह ने जिसे हमारा महरम बनाया है वही हमारी इज्जत की हिफाजत कर सकता, रिश्तों के तकद्दस को समझ सकता है। भाई कह देने से कोई नामहरम भाई नहीं बन सकता। इसे ये एहसास हो चुका था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।